Good morning, children. Class 6, SST, Chapter 1, Part 4. Sources of History. A historian is like a detective. एक इतिहासकार जासूस की तरह होता है. Just as a detective solves a mystery with the help of clues, जिस प्रकार एक जासूस रहस्यों को संकेतों के आधार पे हल करता है. A historian also solves the mystery of the past with the help of historical sources. उसी प्रकार एक इतिहासकार बीते हुए समय की जो रहस्य है उसको इतिहास के साक्ष्यों के द्वारा हल करता है. He begins with some clues. वह संकेतों के द्वारा शुरुआत करता है. As a piece of writing, वो एक कागज पे लिखा हुआ कुछ भी हो सकता है. A wall painting, दीवार पे कुछ पेंट किया हुआ हो सकता है, चित्रकारी हो सकती है. और इवन सम ब्रोकन पोटरी, और या फिर कोई मिट्टी का टूटा हुआ बर्तन हो सकता है. नाउ ही स्लोली पुट्स टुगेदर द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड, और धीरे धीरे वो सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा करता है और वो सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा करता है, एक समय की सारी चीजें एक जगह पे इकट्ठा करता है. These clues are called the sources of history, और इन संकेतों को इतिहास का स्रोत कहते हैं. These are the source materials for historians. इतिहासकारों के लिए ये एक स्रोत का सामग्री होता है. Sources of historical materials. अब आते हैं इतिहास की ऐसी सामग्री जो स्रोत हो. ऐतिहासिक सामग्री का स्रोत क्या है? History is not a mere collection of stories. इतिहास सिर्फ कहानियों का संग्रह मात्र नहीं है. About the past, बीते हुए समय का कहानी मात्र नहीं है. इतिहास बीते हुए समय की कहानी मात्र नहीं है. But it is also based upon facts. लेकिन ये तथ्यों पे आधारित है. For which there is an evidence, जिसके लिए कुछ साक्ष्य भी हैं. That evidence is the source, और ये साक्ष्य जो है यही स्रोत है. There are two kinds of sources of history. इतिहास के दो प्रकार के स्रोत हैं. पहला स्रोत है archaeological sources, unwritten sources. Second, literary sources, written sources. पहला है archaeological sources. ऐसे सोर्स जो लिखे हुए नहीं हैं, जो वस्तु के रूप में हमें दिखते हैं. पुरातात्विक स्रोत जिन्हें कहते हैं. दूसरे सोर्स ऐसे होते हैं जो लिखित रूप में कहीं प्राप्त होते हैं, जिनको हम लोग लिटरेरी सोर्सेस कहते हैं, मतलब साहित्यिक स्रोत. अब हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कौन से हैं उनको देखते हैं. या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस किसे कहते हैं? The remains of ancient civilizations got buried under the earth with time. समय के साथ जो प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष होते हैं वो धरती के अंदर दब जाते हैं. They are either discovered by chance, वे कभी इत्तेफाक से खोजे जाते हैं, और archaeologists dig certain places and found ancient inscriptions, coins, pots and building. या फिर इतिहास पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं वे उस जगह निश्चित जगह को खोदते हैं और प्राचीन अभिलेख, सिक्के, मटके
या घर इत्यादि प्राप्त करते हैं। The study of these remains tell the archaeologist about the religious, social and cultural conditions of that time। और इन अवशेषों का अध्ययन जो है ये इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं को उस समय के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, excavated materials from Mohenjo-daro provide useful information about the Indus Valley civilization। उदाहरण के लिए, जो मटेरियल, जो सामग्री मोहनजोदड़ो से निकाली गई हैं, खोदी गई हैं, वो सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में बहुत ही उपयोगी सूचनाएं प्रदान करते हैं या सूचनाएं देते हैं। The main archaeological source materials discovered are mainly inscriptions, coins, monuments, sculptures, painting, article of daily use and skeletons। मुख्य पुरातात्विक स्रोत सामग्री स्रोत जो हैं या स्रोत सामग्री हैं, वो जो खोजे गए हैं वो कौन से हैं? साधारणतया वो या मुख्यतः वो अभिलेख हैं, सिक्के हैं, मॉन्यूमेंट्स है। मॉन्यूमेंट्स मतलब मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, मूर्तियां वगैरह, पेंटिंग, चित्र, आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज, जो घर में रोजमर्रा में यूज होने वाले वस्तुएं, एंड स्केलेटन्स और अस्थियां, अस्थि पंजर। अब आते हैं कि इंस्क्रिप्शंस किसे कहते हैं, यह अभिलेख किसे कहते हैं। Inscriptions are written records engraved on rocks। Inscriptions मतलब अभिलेख वैसे रिकॉर्ड होते हैं जिनको पत्थरों के ऊपर उकेरा गया होता है। पिलर्स पत्थरों के ऊपर या फिर पिलर खंभों के ऊपर, केव वॉल्स गुफाओं के दीवारों पे, वॉल्स ऑफ फोर्ट्स किलों के दीवारों पे, पैलेसेस महलों में, एंड टेम्पल्स या फिर मंदिरों में, एंड ऑन क्ले मिट्टी पे, एंड कॉपर टेबल्स या फिर टैबलेट्स या फिर तांबे के पत्रों पे। These provide historians a lot of information about the names and dates of kings। ये इतिहासकारों को उस समय के राजा का नाम, समय इत्यादि की जानकारी देते हैं। The extent of their empires, उनका साम्राज्य कितना बड़ा था, कितने दूर फैला हुआ था। The important events of their reigns, उनके काल में या उनके शासन में क्या क्या मुख्य घटनाएं घटी थी, एंड सो ऑन, और भी। Besides the political history, राजनीतिक इतिहास के अलावा inscriptions also provide information on the society of earlier times। अभिलेख जो हैं वो सूचना प्रदान करते हैं पुराने समय के समाज के बारे में। The religious and the cultural practices of the people, और उस समय क्या धार्मिक अनुष्ठान, धर्म क्या था और उस तरह का उस समय का सांस्कृतिक क्रियाकलाप क्या थे लोगों के, उसके बारे में भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, we know the history of the Mauryas largely through the Ashoka's inscriptions। हम उदाहरण के लिए हम लोग मौर्य के बारे में जानते हैं क्योंकि मौर्य के बारे में जानते हैं राजा अशोक के अभिलेखों के द्वारा। सेकेंड, मॉन्यूमेंट्स, स्मारक।
मॉन्यूमेंट्स आर ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। स्मारक जो होते हैं वो पुरानी इमारतें होती हैं ऐतिहासिक महत्व की। टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, स्तूपास एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस आर सम कैटेगरीज ऑफ मॉन्यूमेंट्स। मंदिर, किले, महल, स्तूप या फिर रहने वाले इमारतें, ये स्मारकों की कुछ कैटेगरीज हैं, ये कुछ वर्गीकरण है विच मेक द पास्ट कम अलाइव, जो पुराने समय को जिंदा कर देती हैं। दे प्रोवाइड अस विथ क्लूज अबाउट द पीरियड इन विच दे वेर बिल्ट। वो जिस काल में बनी होती हैं उसके बारे में संकेत देती हैं या संकेत प्रदान करती हैं। They give information about people, their social life, their religious beliefs, their culture etc. वे हमें उस समय के लोगों के बारे में, उनके सामाजिक जीवन के बारे में, उनके धार्मिक विश्वास के बारे में और उनके संस्कृति के बारे में बताते हैं। थर्ड है coins. Thousands of coins have been found. हजारों सिक्के पाए गए हैं। They are made up of gold, silver, copper and nickel. ये सोने, चांदी, तांबे और निकल से बने हुए हैं। The coins bear many figures and marks. सिक्कों पे बहुत सारे चित्र बने हुए हैं या बहुत सारे निशान बनाए गए हैं। They also bear names and portraits of the rules who issued them. और इनके ऊपर नाम और राजाओं के चित्र भी बनाए गए हैं जिन्होंने इसे निकाला था। समुद्रगुप्त coins show the emperor playing the वीणा। समुद्रगुप्त के कोइन पे वीणा बजाते हुए सम्राट का चित्र है। ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वीणा एक तरह का वाद्य यंत्र है। His warrior character is also shown by the coins with the picture of the battle axe in his left hand. उनका योद्धा वाला चरित्र भी सिक्के पे दिखाया गया है जिसमें एक पिक्चर में वो एक अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए या युद्ध वाली कुल्हाड़ी लिए हुए दिखाई देते हैं। वो अपने बाएं हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए दिखते हैं। The coins have become the most important source of the history of ancient India. सिक्के जो हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। Now activity. Some people have a habit of collecting coins from a long time ago. कुछ लोगों का ये हॉबी है कि वो आदत है कि वो पुराने समय के सिक्के इकट्ठा करें। Coins also be seen at some museums. सिक्कों को कुछ संग्रहालयों में भी देखा जा सकता है। Try and see if you can get a chance to look at any of these coins from the past. पुराने समय के कोशिश कीजिए कि आप भी पुराने समय के सिक्कों को कभी देख पाएं, अगर कभी देख पाएं। फोर्थ, अदर ऑब्जेक्ट्स, दूसरे चीजें। अदर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड केव पेंटिंग्स। दूसरे पुरातात्विक स्रोतों में से है केव पेंटिंग, जो गुफाओं में पेंटिंग बनाए गए हैं, पुराने पेंटिंग चित्र बनाए गए हैं। बोन ऑफ पर्सन्स, लोगों के हड्डी एंड एनिमल्स, लोगों के या जानवरों के हड्डी। एंड द स्टोन एंड मेटल टूल्स, या फिर पत्थर और धातु के औजार। पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स टेल अस अबाउट द आर्टिस्टिक स्किल ऑफ द अर्ली मैन। गुफाओं की दीवारों पर जो चित्र बने हुए हैं उनसे हमें उस समय के लोगों के जो कला का कुशलता था वो उसके बारे में पता चलता है। लिटरेरी सोर्सेस, अब देखते हैं साहित्यिक स्रोत।
All these records and evidence of our past that are available in written form are known as literary sources. जो भी चीजें हमारे पास अभिलेख के रूप में है या हमारे पास सबूत के रूप में है पुराने काल की, that are available in written form, या वो लिखित रूप में है, उनको हम लोग लिटरेरी सोर्स मानते हैं। जो भी अभिलेख या सबूत पुराने समय की लिखित रूप में है उनको हम लोग लिटरेरी सोर्सेस कहते हैं, मतलब साहित्यिक स्रोत कहते हैं। लिटरेरी सोर्सेस इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स। साहित्यिक स्रोतों में वो सारे लिखित डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिन्हें हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। In ancient India, people used to write on a variety of materials such as भोजपत्र, bark of birch tree and palm leaves। और पुराने समय में, पुराने भारत में लोग बहुत सारी चीजों पे, बहुत सारी सामग्रियों पे लिखा करते थे, जैसे कि भोजपत्र पे लिखते थे, एक तरह का वो छाल होता था पेड़ का, बिर्च के पेड़ का छाल होता था, एंड पाम लीव्स या फिर ताड़ के पत्ते पे लिखते थे। The literary sources are of two kinds। ये साहित्यिक स्रोत भी दो प्रकार के हैं, religious literature and secular literature। religious literature है जो किसी धर्म विशेष के बारे में लिखा गया है या धर्म से जुड़ा हुआ है। secular literature है जो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं लिखा गया, वो सामान्य रूप में लिखा गया है। फर्स्ट, रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक साहित्य क्या है उसको देखते हैं। राइटिंग्स डीलिंग विथ रिलीजन कंस्टिट्यूट रिलीजियस लिटरेचर। जो साहित्य धर्म के बारे में लिखा गया है उसको रिलीजियस लिटरेचर कहते हैं। मैनी बुक्स कंटेन रिलीजियस थीम्स। बहुत सारी किताबें जो हैं वो धार्मिक अवधारणा पे हैं। द वेदास, वेद, रामायण and the Mahabharata, the Gita, the Puranas and the Jatak tales are rich sources of information for the ancient period of Indian history। ये सारे जो हैं धार्मिक लिटरेचर हैं और ये काफी धनी स्रोत हैं जानकारी के। पुराने भारतीय समय के उस समय के इतिहास के बारे में ये काफी धनी स्रोत हैं या काफी इनमें जानकारी मिलती है। दे प्रोवाइड न्यू हिस्टोरिकल डिटेल्स। ये हमें नई ऐतिहासिक जानकारियां देते हैं। दे प्रोवाइड दैट द इंफॉर्मेशन वी ऑलरेडी हैव थ्रू अदर सोर्स इज करेक्ट। और ये हमें बताते हैं कि जो भी हमें जानकारियां दूसरे स्रोतों से मिल रही हैं वो सही है। Did you know? क्या आप जानते हैं? India gets its name from the word Indus। भारत को नाम मिला है, इसका नाम मिला है इंडोस से। India is also called भारत, और इंडिया को भारत भी कहा जाता है। Now second है सेकुलर लिटरेचर, जो साहित्य किसी भी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ ना हो। These books dealt with the lives of kings। और इस तरह की ऐतिहासिक साहित्य जो है उसमें ज्यादातर राजा के बारे में, पॉलिटिक्स, राजनीति के बारे में, उस समय के राजनीति के बारे में, मेडिसिन, दवाओं के बारे में, एंड साइंस, विज्ञान के बारे में लिखा गया है। दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज। ये सारे साहित्य जो है ये कहानियों के रूप में है, पोएम्स कविताओं के रूप में है, प्लेज नाटकों के रूप में है, बायोग्राफीज ऑफ किंग्स राजाओं के बारे में है, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, या फिर ये जो यात्री बाहर के आते थे, घूमते थे और वो जो देखते थे उसे लिखते थे उसके रूप में। फॉर एग्जाम्पल्स, बुक्स रिटन बाई
मगेथनीज, मेगाथनीज, फाहियान, ह्यूनसांग एटीसी। जैसे कि मेगाथनीज ने कुछ किताबें लिखी थी, ये भी यात्री थे, पूरी दुनिया को भ्रमण करते थे। फाहियान चाइना के थे, ये भी पूरी दुनिया में घूमते थे और वो उस समय के इतिहास को लिखते थे। ह्यूनसांग भी एक यात्री थे चाइना के, जो उस समय पूरी दुनिया में घूमते थे और उस समय के इतिहास को लिखते थे, इत्यादि। But these manuscripts have some disadvantages also. लेकिन इन मैन्युस्क्रिप्ट्स का है, अभिलेखों का कुछ हानि भी है, कुछ हानि भी है। जैसे फर्स्ट, ओवर द इयर्स मैन्युस्क्रिप्ट्स वेर इटन बाय अवे बाय इंसेक्ट। ये मैन्युस्क्रिप्ट कई सालों में बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट जो है कीड़ों के द्वारा खाए गए हैं। ये खाए गए या खाकर खत्म कर दिए गए कीड़ों के द्वारा। सेकंड, सम ऑफ देम वेर डिस्ट्रॉयड अनविलिंगली। और कुछ को बिना इच्छा के भी बर्बाद कर दिया गया, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया गया। स्टिल मैनी हैव सर्वाइव। लेकिन इसके बावजूद अभी भी बहुत सारे बचा लिए गए हैं। दे वेर ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। और ज्यादातर वे संभाल के रखे हुए हैं मंदिरों और मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज बोलते हैं जो मठ होते हैं, वहां मंदिर या मठों में इनको संभाल के रखा गया है। इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाएं, संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल आर सम ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। भारत में सबसे पुरानी भाषाओं में से जो इस्तेमाल की जाती थी, पुरानी भाषाओं में से संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा है। Many of the ancient Indian inscriptions and manuscripts found by archaeologists have information written in these languages. ज्यादातर जो प्राचीन भारत की अभिलेख और मैन्युस्क्रिप्ट है, वो जिसे पुरातत्ववेताओं ने खोजा है, वो ज्यादातर उनके अंदर में जो सूचनाएं दी गई हैं, इन्हीं भाषाओं में दी गई है। रैप अप, एंड ऑफ द चैप्टर। अब अंत में हम लोग देखते हैं कि समरी क्या है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इवेंट्स दैट अकर्ड इन द पास्ट। इतिहास पुराने समय में घटी हुई घटनाओं का अध्ययन करना है। हिस्ट्री टीचेस अस हाउ हार्मफुल एंड डिस्ट्रक्टिव वॉर्स कैन बी। इतिहास हमें बताता है कि युद्ध कितना नुकसानदेह और हानिकारक हो सकता है, या हानिकारक और विनाशकारी हो सकता है। एंड हाउ ए स्मॉल बैंड ऑफ यूनाइटेड पीपल कैन डिफीट ए मच स्ट्रॉन्गर एनिमी। और किस प्रकार एक छोटा सा संगठित ग्रुप, व्यक्तियों का ग्रुप अपने से बड़े ज्यादा शक्तिशाली दुश्मन को हरा सकता है। The historians divide the past into two broad periods. इतिहासकार पुराने समय के समयावधि को दो भागों में बांटते हैं, प्रीहिस्टोरी एंड हिस्ट्री। इतिहास से पहले जो लिखा जाने लगा था उसके पहले का समय, और दूसरा जो इतिहास हम लोगों को लिखित रूप में या उसी अवशेष हमको लिखित रूप में मिलता है। न्यूलिथिक पीरियड और द न्यू Stone Age began around 8000 BC and lasted about 4000 BC. नया पाषाण युग 8000 BC से लेकर 4000 BC तक था। The present age, आज का समय, in which we live, जिसमें हम लोग रहते हैं, is known as the Iron Age. इसको हम लोग लौह युग के रूप में जानते हैं। The Himalayas in the north, हिमालय जो उत्तर भाग में है, have been acting as a protective shield for India since ages. वो हमेशा रक्षात्मक कवच के रूप में भारत के लिए काम करता रहा है युगों से। Monuments are old buildings of historical importance. स्मारक जो होते हैं वो पुरानी इमारतें होती हैं जो
ऐतिहासिक महत्व की होती है। और राइटिंग्स डीलिंग विद द रिलीजन कंस्टिट्यूट रिलीजियस लिटरेचर। ऐसे लिखे हुए राइटिंग डीलिंग विथ रिलीजन जो लिखे गए साहित्य हैं, साहित्य धर्म से जुड़े हुए होते हैं, उनके अंदर धार्मिक इतिहास होता है।